मानव सहित सभी जीवों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण प्रक्रिया के दो भाग हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण, और दूसरा भाग है अंतर्ग्रहित किए गए भोजन का पाचन। विभिन्न प्रकार के जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है। जैसे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादापों द्वारा, हाइड्रा में स्पर्शकों द्वारा, तितली में मुखांगों द्वारा। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मनुष्य में अंतर्ग्रहित किए गए भोजन का पाचन किस प्रकार संपन्न होता है, आज के इस अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ जंतुओं में पोषण का दूसरा भाग। इस भाग में हम मनुष्य में होने वाली पाचन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अंतर्ग्रहित भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, इसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदाद्वार, ये आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन होता है। चित्र में हमारे मुख गुहा की संरचना दिखाई गई है। हमारे मुंह में दांत होते हैं। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि हमारे दांतों की संरचना समान नहीं होती तथा इनके कार्य भी समान नहीं होते। साथ ही भोजन को पलटने के लिए हमारे मुंह में जिह्वा यानी जीभ होती है। ऊपर तालू, आगे का कठोर तालू एवं पीछे का जो भाग होता है एक घंटी नुमा संरचना हमें दिखाई देती है, इसे कोमल तालू कहते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक एवं अग्रचवर्णक। मानव मुख में आगे के दांत काटने का कार्य करते हैं, इन्हें कृंतक कहते हैं। रदनक भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। आप मांसाहारी जीवों जैसे कुत्ता या बाघ आदि में रदनक दांतों को स्पष्ट देख सकते हैं। ये मनुष्य की अपेक्षा काफ़ी नुकीले होते हैं, जो शिकार को फाड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही अग्रचवर्णक तथा चवर्णक पीसने एवं चबाने का कार्य करते हैं। दांतों की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम, एनेमलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। कभी कभी जब मुंह की अच्छे से सफाई न रखने के कारण इनेमल कमज़ोर होने लगती है तो हमारे दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जिसे हम आम भाषा में दांतों पर कीड़ा लगना कहते हैं। हमारे मुंह में कुछ लार ग्रंथियां होती हैं जो चिकना एवं लसलसा पदार्थ निकालती हैं, जिसे हम लार कहते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें ये लार मिल जाती है। कभी कभी हम जब रोटी को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो वो हमें मीठी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। इसीलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। आइए चित्र से इसे समझते हैं। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहाँ भोजन काफ़ी देर तक ठहरता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें
पाचक एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ म्यूकस पाया जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आमाशय से पाचक एंजाइम्स पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है और रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। आमाशय से निकला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा साथ ही साथ भोजन को सड़ने से भी बचाता है। आमाशय से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों नलिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम्स द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत के शुरुआती भाग में ही भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। फिर भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग तक पहुंचता है। इसकी दीवारों पर उंगलीनुमा उभार, जिन्हें विलाई कहते हैं, पाए जाते हैं। इन विलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब भोजन का जो अनुपयोगी भाग है वो धीरे धीरे बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ पर इसमें उपस्थित अतिरिक्त पानी का भी अवशोषण कर लिया जाता है और जो बचा हुआ अपशिष्ट भोजन होता है वो अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आप मलाशय को देख सकते हैं। समय समय पर मलद्वार द्वारा अर्ध ठोस पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों में पूरी होती है। सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर छोटी आंत में विलाई द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, उसके पश्चात भोजन का स्वांगीकरण होता है और जो अर्ध ठोस बचता है उसका बहिक्षेपण यानी शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अतः हमने जाना मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर मलद्वार तक समाप्त होती है। आशा है आज का अंक आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।